नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ और इसमें ऐसी एक कथा है सुंदर भरत जी की। ऋषभ देव के पुत्र थे भरत जी। तो उस कथा को आप सुनोगे, उस कथा में ये एक रहस्य निकलेगा कि ममता जो है हमारे अंदर, ममता और प्रेम किसे कहते हैं, ममता किसे कहते हैं। प्रेम जो है वो स्वतंत्रता है और ममता जो है वो बंधन का कारण है। हमें संसार में जो बांधने वाली है वो ममता है और जो प्रेम है वो प्रेम हमें छुड़ाने वाला है। प्रेम हमें जीना सिखाता है। तो उस प्रेम और ममता को कैसे आप जानोगे, इसके बाद कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से आप जान पाओगे। इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। एक बार की बात है, जब भरत जी गंगा जी में खड़े होकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दृश्य को देखा। उनकी आंख खुली। एक गर्भवती हिड़ी नदी में पानी पीने आई। पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनते ही हिड़ी नदी में कूद पड़ी। जल्दी जल्दी नदी को पार कर रही थी, लेकिन उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। हिड़ी बेचारी दूसरी पार हो गई। प्रसव की पीड़ा और शेर के भय से उसका प्राणांत हो गया। उस हिड़ी का नन्हा सा बच्चा नदी में बहा जा रहा था। परम संत भरत का हृदय भर आया। ये नन्हा हिड़ का बालक नदी में बहकर मर जाएगा। भरत जी ने माला छोड़ दी और माला को गले में डालकर नदी में से बच्चे को उठा लिया। बच्चा बर्फीली हवा, नदी के ठंडे जल से भीगा हुआ ठिठुरता हुआ बच्चे को गोद में लिया और कुटिया में ले आए। आसपास के सूखे पत्ते इकट्ठे करके अग्नि जलाई। बच्चे को ठंड से बचाया, उसकी प्राण रक्षा की। परोपकार करना एक संत का परम धर्म है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भरत ने बच्चे को बचाया, ये तो ठीक है, इसे मैं प्रेम की संज्ञा देता हूँ। किसी बहते हुए प्राणी को बचाना ये प्रेम है। किसी डूबते हुए को बचाना ये एक प्रेम है। परंतु ये प्रेम कब होगा? जब भरत जी हिड़ के बच्चे को 10-5 दिन अपनी कुटिया में पालकर थोड़ा बड़ा हो जाने पर उसे हिड़ के झुंड में छोड़ आते तो ये प्रेम माना जाता। फिर भजन में ध्यान मग्न हो जाते, ये तो ठीक है। लेकिन भरत जी का प्रेम ममता में बदलने लगा। जैसे कि मैंने कहा, ममता बंधन का कारण है। उस हिड़ के बच्चे में उनकी ममता हो गई। उसको नहलाते, हरी हरी घास लाकर खिलाते, सारा दिन उसकी देखभाल में लगे रहते। परिणाम ये हुआ कि जो 200 माला जाप करते थे तो 100 माला जाप करते हैं। धीरे धीरे हिड़ के बच्चे में इतना मोह हो गया कि जो 20 घंटे जाप करते थे वो 10 मिनट, आधा घंटा ही रह गया। आधा घंटा भी भरत जी का मन एकाग्र नहीं रहा। भरत जी घर छोड़कर आए भजन करने, लेकिन यहाँ मन फंस गया हिरण में। हमारे संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई है? क्योंकि हमारे मान्यता है कि माला जपते जपते हमें अभ्यास हो जाए कि मृत्यु के समय प्रभु का नाम एक बार हमारे मुंह से निकल जाए तो मुक्ति हो जाए। लेकिन अंतिम समय ही वो राम नाम मुंह से निकले। भरत जी का मृत्यु का समय आया, ना राम जी की याद आई ना गोविंद की, बस केवल हिरण का बच्चा चिंतन में आ गया। मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? इसे घास कौन खिलाएगा? इसकी कौन रक्षा करेगा? इसे शेर भेड़िया खाए जाएंगे। ये सोचते सोचते उसके भरत जी के प्राण निकल गए। शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय चिंतन तो गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। शास्त्र कहते हैं, अंतिम समय में जिसका चिंतन मन में करें, मरणोपरांत उस शरीर में जाना पड़ सकता है।
जरूरी नहीं है। भरत जी महाराज को हिरण के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भरत जी को इतनी गिलानी हुई, मेरा शरीर निकृष्ट और कौन होगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया, उसका आप विचार करें। यदि मैं पशु के शरीर में होता तो 3.5 फुट का ऊंचा बैठकर आपको कथा सुना पाता। प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की, हमें मनुष्य शरीर दिया, अच्छा मनुष्य शरीर भी दिया। यदि कान बहरे होते तो सुख मिल पाता, कान ठीक होते और आंखों में खराबी होती। प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर दिया सेवा करने के लिए दिया है। कान जो दिए हैं श्रवण के लिए दिए हैं, प्रभु की कथाओं को सुनने के लिए दिए हैं। आंखें जो दी हैं प्रभु के दर्शन के लिए दिए हैं, लेकिन उसका हम दुरुपयोग करते हैं, कभी सदुपयोग नहीं कर पाते। भरत जी के मन में बहुत पश्चाताप हो रहा है। जीवन में अब कभी ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे बंधना पड़े। अब हिरण बनने के बाद भी भरत जी का महाराज हिरण के झुंड में नहीं रहते। हिरण खाते हरी घास तो भरत जी खाते सूखी घास, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं, एकांत में पड़े रहते झुंडों से अलग। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार किसी पशु के भी होते हैं। वृक्षों में आपस के घर्षण से आग लग गई, वृक्षों में आग लग गई तो जंगल में आग लगी। आग लगते ही सारे हिरण तो जंगल छोड़कर भागे, लेकिन भरत जी नहीं भागे। उसी वन में परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने देह का परित्याग कर दिया। मेरे प्रभु ने इन्हें बहुत सुंदर अवसर दिया, एक और जीवन दिया। जीवन का सदुपयोग करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस में जाएं, इंडस्ट्री न चलाएं, कारोबार न करें, सब कीजिए, लेकिन जैसे कारोबार जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, खेलना जरूरी है, सब चीज़ जरूरी है, उतना गोविंद का कीर्तन भी जरूरी है। प्रत्येक कार्य में उनके स्मरण को मत भूलो, है मत भूलो। करसु कर्म करूं विदनाना मन राखूं जय कृपा निधान। मन उन्हीं के चरणों में रखो, नाना प्रकार के कर्मों को करते रहो। बस यही तो मैं चाहता हूँ। भगवान ने बहुत सुंदर समय भरत जी को दिया। आंग्रेज पंडित जी के घर भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है। पंडित जी की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी के एक बेटा एक बेटी है, दूसरे पत्नी की जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र मेरा भरत है। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की बात स्मरण है। जन्म लेते ही बोले कि परमात्मन तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे एक अवसर और तुमने भजन करने के लिए दिया। अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे बंधना पड़े। भरत जी का तेजस्वी चेहरा जिसकी उपासना करेंगे उसके सद्गुण जीवन में आएंगे। भरत जी महाराज राम जी के उपासक हैं, कृष्ण जी के प्रेमी हैं, इसीलिए जन्म से ही उनके चेहरे पे आकृति इतनी सुंदर है। पिताजी ने सोचा ये बालक बड़ा ही विद्वान होगा। पिताजी ने जब जनेऊ संस्कार किए, इनको कान में गायत्री मंत्र दिया। पिताजी ने कहा बेटा ये गायत्री मंत्र 1 घंटे में इसे रट कर मुझे सुना। भरत जी ने सोचा अगर मुझे 1 घंटे में ये मंत्र मैंने सुना दिया, ये आत्मबोध या आत्मज्ञान के लिए तो नहीं है, बल्कि यजमान के लिए समान्य के लिए दिया जाएगा। कल कहेंगे गृह शांति याद कर लूँ, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लूँ। जिन बंदरों से मैं छूटना चाहता हूँ उसी में फिर मैं दोबारा फंस जाऊँगा। 4 महीने में भी भरत जी ने एक भी मंत्र पिताजी को याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा मैंने सोचा ये मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ ही है, तो नाम क्या रख दिया, जड़ भरत। भरत जी किसी से एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा कार्य हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा हुआ तो प्रभु की इच्छा, ऐसी ही उनकी भावनाएं होगी। दोनों परिस्थितियों में एक सा बनकर रहने लगे। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते थक गए, मर गए, लेकिन उनको मंत्र नहीं सुनाए। सौतेले भाई ने भरत जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। रात को बासी भोजन भरत जी के सामने ऐसे डालते जैसे कुत्ते के सामने फेंक देते हैं, लेकिन जड़ भरत जी उसी को भगवान का प्रसाद समझकर खा लेते। भाई लोग अनंत सामग्री सेवन करते फिर भी दुबले पतले थे, और भरत जी रूखा सूखा भोजन करते फिर भी अष्टपुष्ट थे, क्योंकि संत की परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर मुक्ति प्रदान करता है।
जड़ भरत जी को भाइयों ने घर से निष्कासित कर दिया। भरत जी का वन प्रस्थान कर दिया और जंगल में भली भांति काली के सम्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने उनकी रक्षा की। जंगल में भरत जी की रक्षा की। इसी प्रकार से वो परमात्मा का चिंतन करते करते जंगल में निकल गए और परमात्मा का चिंतन करते करते मन एकाग्र हो गया। मन एकाग्र हो जाने के बाद वो परमात्मा में लीन हो गए और उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर अपने धाम को चले गए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी? इसमें आपको भली भांति पता चल गया होगा कि ममता और प्रेम क्या है। प्रेम जो है वो हमें जीना सिखाता है और ममता जो है हमें संसार में बांधती है, फिर हमें द्वारा से आना पड़े। हमारे अंदर ममता है तो हमें मृत्यु का शिकार बनना पड़ेगा। अगर प्रेम है तो हमें परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।